तुमको खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम किस सेक्शन में वीक हो, कितना टाइम तुमको इम्प्रूव करने में लगेगा, और उस हिसाब से तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि जॉब में रहते हुए मैं कैट निकाल लूंगा या फिर मेरे को जॉब क्विट करके कैट देना पड़ेगा। तो Hello everyone, I'm Chavi Sharma. Welcome you all to another episode of KY 5.0. So, as we started with the episode, we have Parag Gupta sir with us. Sir is doing MBA. Sir has completed his BTech from Lifton in the year 2021. Hello sir, how are you? good, Chavi. How are you doing? Thanks for inviting me I'm here. also, yeah, thank you sir. So, my first question to you sir is, tell us about your experience at Lifton. Yeah, so starting about my experience at NIFTEM. So I started my BTech in the year 2017. So I feel really old saying that. I think it's been almost 7 years since I first stepped in college. Uh, Coming to my, I think for NIFTEM, what brings me to NIFTEM was the curriculum. It had a blend of food tech plus management, which I liked. So that's why I joined this college. Coming to infrastructure facilities, faculty, all things were very really good. Exposure was really good. Coming to labs, lab facilities were really good. And I've made some really amazing friends and long-lasting memories. Coming to my now personal experience that I would be talking about in NIFTEM. So in the first year, I was like a bit of introvert, if I say so. I don't I don't used to go out of my room. So I used to attend only classes and come back to my room, not engaging with many people. Okay, I used to just play some badminton in the evening. So that was my daily routine. So doing classes and just playing in the evening was kind of my routine. So after first year, what I really realized is like it was kind of boring what I did in my first year. So I took some time to self-reflect in my summer break, like कि मुझे कुछ करना है, अब अलग करना है. सो इट वाज लाइक कि फर्स्ट ईयर में मैं जो भी जीपीए ला रहा था, मतलब इट वाज लाइक अराउंड 8.5 जीपीए. आई वाज ओनली स्टडीइंग लास्ट डे, मतलब, और वो इतना आ जाता है सीजीपीए, तो उसका कोई इतना टेंशन नहीं था. बट मेन ये था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे और कुछ चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ से. तो ये मैंने एक्चुअली समर ब्रेक में ऐसा सेल्फ रिफ्लेक्ट किया अपने पे. तो इट वाज लाइक whatever remaining time is there in the college, I will utilize to the best of my abilities. So I started engaging in more activities. So first year में मेरा exclusive focus केवल studies पे था. तो second year से मैंने ये target किया कि मेरे को अब हर जगह ऐसा हाथ पैर मारना है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाना है, जितनी मेरे को एक्सपोजर मिलना है वो सब मेरे को करना है. तो सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ईडीसीआ. ठीक है, ऐसे नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ई सबमिट एक्टिविटीज, स्पॉन्सरशिप टीम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. ठीक है, देन इन थर्ड ईयर आई वाज अ पार्ट ऑफ सीआरडी प्लेसमेंट कमेटी. फिर आई ऑल्सो स्टार्टेड दिस वेक एंड बेक. उसमें हम ऐसा बेकरी, हमारी एक बेकरी टीम थी 4-5 लोगों की, तो हम उसमें बेकरी रन करते थे. तो वी यूज्ड टू सेल आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकरी आइटम्स इन द कॉलेज इटसेल्फ. तो एक वो स्टिंट था मेरा. प्लस आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनी मैनेजमेंट कॉम्पिटिशन्स एज वेल. सो मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो मैंने सोचा कि मेरा इंक्लिनेशन मैनेजमेंट साइड थोड़ा ज़्यादा है. आई यूज्ड टू स्कोर वेल ऑल्सो एंड आई यूज्ड टू लाइक मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स. मतलब हर तरीके के मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स आई यूज्ड टू लाइक, मतलब मार्केटिंग हो गया, तुम्हारा बिजनेस लॉज हो गया, डीएसएस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया. सो ऑल दी सब्जेक्ट्स आई यूज्ड टू रियली लाइक. मतलब मेरे को इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स इतने पसंद नहीं थे जितने मेरे को मैनेजमेंट साइड सब्जेक्ट ज्यादा पसंद थे. तो मेरा इंक्लिनेशन सेकंड थर्ड ईयर से ही थोड़ा मैनेजमेंट साइड हो गया. और मुझे लगता है फिर मैं थोड़ा और पार्टिसिपेट करने लगा, और मैं इनफैक्ट मैं मतलब काफी मैंने आईएम अहमदाबाद और स्टेट लेवल वाले मैनेजमेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और आई ऑल्सो विन अ फ्यू. सो दैट वाज इट. एंड इन थर्ड ईयर आई थिंक माय प्लेसमेंट, मतलब इंटर्नशिप कंपनीज आई. आईटीसी में मेरा इंटर्नशिप लग गया था. तो उसके बाद देर वॉज 6 months ऑफ इंटर्नशिप इन 7 सेमेस्टर. देन उसके बाद कोविड आ गया एक्चुअली. सो 6 सेमेस्टर वॉज ऑलमोस्ट मेरा कोविड में निकल गया. 7 सेमेस्टर तो वैसे भी ऑफलाइन ही होता है हमारा, क्योंकि हमको इंटर्नशिप पे जाना होता है. 8 सेमेस्टर वॉज अगेन लाइक आफ्टर 2 months इन फेब्रवरी हमको वापस बुलाया गया आफ्टर कोविड. तो मोस्टली हम 2 months ही रहे थे कॉलेज में. तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि तब तक मेरा पीपीओ भी कन्वर्ट हो गया था. तो वी यूज्ड टू पार्टी अ लॉट, वी यूज्ड टू हैंग आउट अ लॉट. तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस था आई गेस निफ्टम का. बट इनफैक्ट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड
अगर मैं कंपेयर करूँ जो मैं फर्स्ट ईयर में था और जो मैं फोर्थ ईयर में था, जो मैं बाहर निकल के गया कॉलेज से, तो इट वाज लाइक अ कंप्लीट चेंज्ड इंडिविजुअल। सो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला मेरे को एफटेम में, और इसके लिए मैं काफ़ी मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो या दैट्स ऑल अबाउट इट। So, sir, tell us about your experience in IELTS. सो एज आई अर्लियर सेड, मेरी आईटीसी में इंटर्नशिप थी पहले। सो आई डिड अराउंड 2 प्रोजेक्ट्स। सो एक थोड़ा सा मैनेजमेंट लीगल साइड वाला प्रोजेक्ट था और एक थोड़ा टेक्निकल प्रोजेक्ट था रिलेटेड टू फूड इंजीनियरिंग। So after 6 months of internship, I converted my internship into a replacement offer. So I joined in July 2021. So I had around 25 months of work experience at ITC Limited, जिसमें मेरा फर्स्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग में था, in like technical projects. So I was working in agri business division. ITC का एक agri business division है जिसका DHQ divisional headquarters गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। सो फर्स्ट ईयर मेरा मैन्युफैक्चरिंग में था, तो आई यूज टू टेक केयर ऑफ वन प्रोजेक्ट, वो अराउंड 15 करोड़ का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था। सो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, इट्स लाइक देयर आर मेनी स्पेस कंस्ट्रेंट्स। एंड हमारा क्या था कि हमारा एम ये था कि हमको अपने प्लांट का कैपेसिटी इंक्रीज करना है। तो वी वर डीलिंग इन स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में आपका चिली आ गया, कोरिएंडर, क्यूमिन, तो ये सब चीज़ें थी। तो वी वर अपग्रेडिंग आर कैपेसिटी from 240 metric tons to 480 metric tons per month, so doubling the capacity. तो इसमें वी फेस लाइक अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इफ यू से। सो क्योंकि एक्चुअली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, ऑलरेडी तुम्हारा प्लांट सेटअप होता है, ठीक है, और प्लांट सेटअप के अंदर ही तुमको सब करना होता है जो भी आप चेंजेस कर रहे हो। और तुम्हारा ऑलरेडी रनिंग प्लांट है, उसमें तुम कैसे अपनी एक और लाइन लगा रहे हो कैपेसिटी अपग्रेड करने के लिए, तो वो सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो जो भी तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हो, वो सब मैंने एक्चुअली फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया वहाँ पे आईटीसी में। तो इट वाज लाइक आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द लेआउट ऑफ द प्लांट्स कि हाँ कैसे क्या है, कहाँ कितने मतलब ऐसे पाइपिंग कैसे है, लेआउट कैसे है, इक्विपमेंट की डिजाइनिंग कैसे है, वो सब उसमें मेरा एक्सपर्टीज आ गया था काफ़ी फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर मेरा ये प्रोजेक्ट था जो मैंने कंप्लीट किया अपना अराउंड 2021 से 2022। तो 1 साल का ये प्रोजेक्ट था। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट आई ट्रांजिशन इनटू सप्लाई चेन प्लानिंग रोल। तो फिर मैं सप्लाई चेन प्लानिंग में आ गया। तो आई यूज्ड टू डू 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो सप्लाई चेन प्लानिंग में कैपेसिटी प्लानिंग होता था, प्रोडक्शन प्लानिंग होता था और शिपमेंट प्लानिंग होता था। सो देयर वाज अ कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ स्पाइसेस। सो कि स्पाइसेस की प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो मेरे को हर एक नोड का ऐसा टैप रखना पड़ता था कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन ईच एंड एवरी नोड। ठीक है, क्या सेंसिटिविटीज है, क्या क्रिटिकलिटीज है मल्टीपल फंक्शंस पे, मल्टीपल नोड्स पे। सो आई यूज्ड टू हाईलाइट दीज इन द मॉर्निंग मीटिंग्स दैट आई यूज्ड टू हैव विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्पाइसेस। सो उसमें मेरे को एज अ कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया कि स्पाइसेस बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो पूरा होल्ड मिलता था मेरे को उसमें कि बिजनेस में क्या चल रहा है, कहाँ सेंसिटिविटीज है, कहाँ क्रिटिकलिटीज है। तो वो सब मेरे को पूरा आइडिया था। फर्स्ट ईयर में केवल मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, तो मेरे को ऐसा ओवरव्यू नहीं मिला कि स्पाइस बिजनेस में एक्चुअली चल क्या रहा है। वो केवल टेक्निकल पार्ट था मेरा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में जब मैं सप्लाई चेन में आ गया, तो मुझे पूरा ऐसा ओवरव्यू मिलता था कि एक्चुअली कितना हम मंथ में क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, कितना हमारा डोमेस्टिक में जा रहा है। तो वो सब मेरे को ऐसा नंबर से याद रहता था कि हाँ कितना है, किस कस्टमर का कितना ऐसा मार्जिन है, ये सब वो सब तो काफ़ी नॉलेज मिली उसके लिए मेरे को। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था प्लानिंग पार्ट, जिससे मेरे को पूरा एक नॉलेज मिल गई। और वो भी हर एक वैल्यू चेन को नोट की। जैसे हमारा स्टार्टिंग होता था प्रोक्योरमेंट से, फिर होता था प्री प्रोसेसिंग हो गया, फिर ब्लैंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जिसमें हम ब्लैंड वगैरह रिलीज करते थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता था, फिर क्यूए क्यूसी होता था, फिर मार्केटिंग का काम आता था, फिर हमारा एक्सपोर्ट्स होता था। तो ये पूरा वैल्यू चेन रहता था हमारा। तो इस पे आप हर एक नोड को अच्छे से जान रहे हो, और हर एक नोड के आपको ऐसा न्यूज़ है कि मतलब क्या चल रहा है, कहाँ क्या चीज़ें किस पॉइंट पे स्टक है, और वो आप हाईलाइट कर रहे हो मॉर्निंग मीटिंग्स में। तो ये मेरा एक्चुअली रोल था। तो फर्स्ट ईयर वाज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड ईयर वाज अबाउट सप्लाई प्लानिंग। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट इट। थोड़ा हेक्टिक था, बट जो मेरे को आईटीसी में लगा, मेरा कैरियर ट्रेजेक्ट्री और लर्निंग कर्व जो था वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल था। सो मैं अपने जूनियर्स को भी रेकमेंड करूंगा, इफ़ यू वांट टू मतलब रियली लर्न अ लॉट, तो यू शुड ज्वाइन आईटीसी। क्योंकि 2 साल में जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा आईटीसी में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इनफैक्ट आप जब मैं कंपेयर भी करता हूँ अपने पीयर्स को, मतलब तो जितना मैंने सीखा है 2 साल में, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा है जो मैंने अपने मतलब एज कम्पेयर टू माई पीयर्स जितना लोगों ने सीखा है। और दिस एक्चुअली हेल्प्ड इन ड्यूरिंग माई एमबीए इंटरव्यूज। मतलब जो भी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे एमबीए इंटरव्यूज में, आई रियली मतलब आंसर्ड मतलब एक्यूरेटली। तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे, जो भी एक्सपीरियंस था। सो या दैट्स इट।
So as you said, you learned a lot from ITC, and it is, your growth is so much exponential from like going to ITC. So what made you to quit ITC and go for MBA? Actually, what I did in ITC was all about technical aspect of running a business. So once I come to know, मतलब after 2 years, I was like कि यार केवल technical aspect की knowledge होने से काम नहीं चलेगा आगे. So for me, it was like I want to know about different facets of an organization, whether it would be HR, finance, marketing. तो ये सब functions की मेरे को knowledge मेरे को लगता था कि होनी बहुत जरूरी है to run an efficient business. So plus if you see the career trajectory when you when you get into an MBA after that, it's really different. So एक career trajectory का point था, learning point of view से था कि I have to learn more about the business, different functions of an organization. So एक ये part था, plus एक और चीज ये थी कि if you see after MBA you get a really high impact role. मतलब उनको डायरेक्ट ऐसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. तो मैंने जो अपने पीयर्स में भी नोटिस किया वहाँ पे आईटीसी में, आफ्टर मतलब जो लोग आते थे इरमा से या फिर मैनेज वगैरह से या फिर और किसी कॉलेज से एसपी जैन वगैरह से ही आते थे लोग, तो दे यूज टू गेट रियली गुड प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन. सो ऑलरेडी आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है, आपको काफ़ी हाई इम्पैक्ट रोल्स मिलते हैं. तो ऑब्वियसली अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो तुम्हारा कैरियर ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी अच्छा जाएगा. तो ये 2-3 पॉइंट्स जो मेरे को लगे जो मिसिंग थे, जो मैं ग्रेजुएशन करके आया, इस वजह से मैं मतलब प्लान फॉर एन एमबीए. So why did you choose SPJIMR Institute only? सो आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मेरा एक्सपीरियंस जो था 25 मंथ्स का, वो ऑपरेशंस और सप्लाई चेन में ही था. तो एसपी जैन इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन द कंट्री रिलेटेड टू ऑपरेशंस इफ आई से. ठीक है, तो ऑपरेशंस के लिए आई बिलीव एसपी जैन इज द बेस्ट वन. सो मेरा शुरुआत से ऐसा, जब मैं कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो मेरे हेड में ऐसे 2-3 कॉलेजेस थे जो मेरे को ऐसे टारगेट करने थे. तो एसपी जैन वाज वन ऑफ देम. तो सिंस मेरा 25 मंथ्स का वर्क एक्स था ऑपरेशन सप्लाई चेन में, और एसपी जैन का काफ़ी अच्छा, इफ यू सी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है. ठीक है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस स्कूल है. इट वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 1980s. सो दे हैव लाइक हिस्ट्री ऑफ इम्पार्टिंग एक्सीलेंट एजुकेशन सिंस 4 decades. सो वो काफ़ी अच्छा था. प्लस लोकेशन का काफ़ी अच्छा फैक्टर था, इट्स इन मुंबई. ठीक है, दैट इज़ अ फाइनेंशियल हब. सो लोकेशन का फैक्टर हो गया, प्लस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एलुमिनाई बेस्ड नेटवर्क. तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगी एसपी जैन की. प्लस उनका एक इंटरनेशनल इमर्शन एक्सपीरियंस जो है, प्रोग्राम वगैरह, वो काफ़ी अच्छा है. प्लस ऑपरेशंस के लिए तो मैं बोलता ही हूँ कि काफ़ी अच्छा है. प्लस मेरे सीनियर्स वगैरह भी काफ़ी थे एसपी जैन में, तो उनसे मैं रेगुलरली कनेक्ट करता रहता था, तो मुझे काफ़ी आइडिया था कि ऑपरेशंस के लिए काफ़ी अच्छा है. प्लस यू गेट ऑल द एफएमसीजी कंपनीज मतलब कमिंग फॉर प्लेसमेंट देयर इन एसपी JMIR. सो that's why I chose SP Jain over other colleges. So tell us, like how you did your CAT preparation. हाँ, तो दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन. सो एक्चुअली मेरे को पिछले ऐसे सिंस पास्ट 15 days ऐसा मेरे को काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं जूनियर्स और मेरे बैचमेट से कि उनको ऐसा डिलेमा है कि वेदर आई शुड क्विट माई जॉब और शुड आई कंटिन्यू, और कैसे मैं कैट प्रिपरेशन करूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका बता देता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि क्या करना चाहिए. सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी अब कैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, एटलीस्ट पहले 1-2 मॉक्स दो. ठीक है, पहले जज करो वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ. ठीक है, सो देर आर लाइक 3 sections इन कैट. वन इज VARC, सेकेंड वन इज DILR, एंड थर्ड वन इज QA क्वांट्स. सो इन तीनों सेक्शंस में आप पहले ये जज करो कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो, कौन से सेक्शन आपका स्ट्रांग है. तो आप पहले 1-2 मॉक्स दे के देखो कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी. उस हिसाब से आप आगे का प्लान करो कि मुझे एक्चुअली कितना टाइम लगेगा मेरे उस वीकेस्ट सेक्शन को इम्प्रूव करने में. उस हिसाब से तुम प्लान करके चलो कि तुम जॉब में रहते हुए कैट निकाल लोगे या तुमको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी तभी जाके मेरा कैट निकलेगा. तो ये डिसीजन तुमको ही लेना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू फिगर इट आउट सेल्फ, फिगर इट फ्रॉम योर एंड कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट क्या है और हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर मी टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर सेक्शन. सो इन माई केस मेरा VRC बहुत ऐसा खराब था, इट वॉज वेरी बैड. मतलब मेरा QA और DLR काफ़ी अच्छा था. मतलब जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था तो आई स्कोर्ड अराउंड 90%. सो मेरा QA और DLR वॉज अराउंड 95+.
सो मुझे पता था कि हाँ QA और DLR आई विल बी एबल टू स्कोर 99 प्लस इफ आई हैव सम 2 मंथ्स का मतलब ऐसा गैप और प्रिपरेशन, तो उसमें मेरा हो जाएगा। BRC वॉज अ पर्टिकुलर ऐसा वीकेस्ट पॉइंट जिसमें मेरा 20-30% था। और फिर गुड कॉलेजेस के लिए आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, दैट इज अराउंड 85%। सो वो आपको एटलीस्ट वो तो क्रॉस करना ही पड़ेगा जिससे आपके अच्छे ठीक है। तो मेन मेरा मेरा ये एम था कि मेरे को कैसे भी करके BRC को 20-30% से 85% तक लेके आना है। सो वो मैंने एक्चुअली प्लान कर लिया था कि मुझे अराउंड 2 से 2.5 मंथ्स लगे। जो मैंने अपने आप को ऐसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे को प्रिपरेशन में कि मैं BRC को 20 से 85 पर ले आऊंगा। ये सबके लिए अलग हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि हो सकता है किसी को 5 महीने भी लग जाए, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 1 साल लग जाए। तो सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज, किसी को 1 महीना भी लग सकता है। सो वो तुमको खुद को जज करना पड़ेगा कि तुम कितने अच्छे हो सेक्शन में और तुम कितनी जल्दी इंप्रूव कर सकते हो उस चीज को। सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने रिजाइन किया ITC से। सो आई रिजाइंड अराउंड अगस्त 2023 में। सो आई हैड मतलब 2.5 मंथ्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर। सो उस 2.5 मंथ्स में मैंने केवल फोकस BRC पे ही किया कि कैसे भी करके वो मुझे 20-30% से 85% क्रॉस करना है। और इनफैक्ट मेरा जब कैट से जस्ट 10-15 डेज पहले आई वॉज एबल टू क्रॉस BRC में 85%। सो आई वॉज श्योर कि हाँ चलो अब सेक्शनल कट ऑफ तो पार हो ही जाएगा कैट में, तो उसका अब इतना लोड नहीं है, टेंशन नहीं है। तो QA और DLR आई वॉज स्कोरिंग कंसिस्टेंटली एट 99 प्लस, तो उसमें मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट BRC वॉज अ लाइक अ मेन ऐसा ट्रिगर पॉइंट कि मतलब अगर ये मेरा सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं हुआ तो मेरी ओवरऑल परसेंटाइल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये मेरा जर्नी था। बट ये है कि जर्नी में तुमको पूरा फोकस रहना है, डेडिकेटेड रहना है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, वो हर एक चीज में होता ही है। तो यू शुड नेवर गिव अप, ठीक है। कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो। इन केस यू रिक्वायर एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन, व्हाट्सएप। कुछ भी तुमको कैट का पूछना है तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। बाकी यार दैट्स इट, मतलब बट तुमको खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम किस सेक्शन में वीक हो, कितना टाइम तुमको इम्प्रूव करने में लगेगा। उस हिसाब से तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि जॉब में रहते हुए मैं कैट निकाल लूंगा या फिर मेरे को जॉब क्विट करके कैट देना पड़ेगा। तो वो तुमको ही डिसीजन लेगा, कोई सामने वाला आके तुमको गाइड नहीं करेगा। Question is, being in NIFTM, did you have any moment that you can never forget? So actually I believe there were many moments. Selecting a few of them, I guess one would be during EDC, I used to party a lot. So I think first or second year में like our wing was really close. So एक रूम में हम ऐसे 7-8 लोग एक साथ घुस जाते थे और वहीं पर ही हमारा खाना पीना होता था, वहीं पर ही हम पार्टीज कर रहे हैं, वहीं पर ही सो रहे हैं, वहीं पर ही हम रात को मूवीज देख रहे हैं। तो वो वाला पार्ट था। मतलब EDCA में ऐसा 4-5 डेज का वो फेस्ट होता था। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में हमने काफ़ी एंजॉय किया उस टाइम पे। सो दैट वाज रियली गुड, सम अमेजिंग टाइम विद आवर फ्रेंड्स। दैट वाज रियली गुड। एंड मेरा जो सेकंड मोमेंट होगा दैट वुड बी आई गेस लास्ट के 2 मंथ्स जो हमको कॉलेज में मिले थे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एक्चुअली वो हमको कॉलेज में बुलाएंगे भी, यानी कि कोविड चल रहा था। तो अराउंड मार्च और अप्रैल का मिड, मतलब हमारे पास अराउंड इतना ही टाइम था कॉलेज में। सो और वो टाइम ऐसा था कि मतलब आई वॉज प्लेस्ड एंड मतलब हर स्टूडेंट भी ऐसा हर 2-3 दिन में कोई ना कोई प्लेस हो रहा था। तो ये दे यूज्ड टू बी पार्टीज, मतलब एवरी सेकेंड डे और एवरी थर्ड डे। और मतलब ऐसा पूरा कॉलेज एक साथ आ जाता था। वी यूज्ड टू हैव मतलब ऐसा डिनर इन मैस टुगेदर, और वो सब काफ़ी अच्छा टाइम था, मतलब काफ़ी अमेजिंग टाइम। वी यूज्ड टू पार्टी अ लॉट, वी यूज्ड टू चिल आउट अ लॉट। तो वो आई गेस ये दो मेमोरीज जो है मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी क्लोज है मेरे हार्ट के। तो या So my last question is, any message for juniors? सो ओके, सो आई हैव 3 थिंग्स टू से। फर्स्ट वन वुड बी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। डोंट स्टे इन योर रूम्स, ठीक है। there are ample amount of opportunities waiting for you outside. So just go and explore, ठीक है। Get the exposure. Uh, go connect with the seniors, ठीक है। जो भी तुमको, जो जिस चीज में भी तुम अच्छे हो, whatever is right for you, whatever you are looking forward to, whether it is R&D, whether it is supply chain, whether it is marketing, whether you want to go to management side, और कुछ भी तुम करना चाहते हो, MTech करना चाहते हो, दे आर वेरी मतलब गुड सीनियर्स। मतलब अब तो इतना अच्छा एलुमिनाई बेस हो गया NFTM का। सो यू विल गेट some senior in every college, ठीक है, guiding you can, where you can get guidance from. So
ठीक है, डोंट स्टे इन योर रूम्स, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तभी कुछ होगा। ठीक है, और ट्राई करो अपना स्किल सेट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, वेदर इट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या कुछ भी हो, तुमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, कुछ भी हो, तुमको अपना नॉलेज बढ़ाना है। ठीक है, तो प्लीज़ बस अपने रूम्स में मत रहो, अपने आप को वहाँ तक लिमिट मत करो, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो। ठीक है, यूनिफ्टेम काफ़ी अच्छा कॉलेज है तुमको एक्सपोजर देने को। तो एक चीज़ ये होगी। सेकंड चीज़ मेरा ये होगा कि एक लाइन है जो मेरी ऐसे फिलोसफी है जो मतलब इट्स लाइक इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, सो तुम आज से भी स्टार्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस तुम स्टार्ट करो। ठीक है, जो भी तुमको अच्छा लगता है तुम आज से स्टार्ट करो, उस पर वर्क करो। ठीक है, कि मुझे इसी चीज़ में आगे जाना है और अच्छा करना है। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग दैट यू रियली लाइक। ठीक है, और थर्ड मेरा है, एक लाइन थी, एक मोनोलॉग था। इट्स लाइक अ फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड रॉकी बल्बोआ। ठीक है, हॉलीवुड मूवी है। तो उसमें ऐसा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने एक लाइन बोली थी। तो मेरा ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है जिससे तो मैं ऐसा बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता रहता हूँ। तो उस लाइन का ये मीनिंग था कि मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट इट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो तुमको सेटबैक्स मिलते रहेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, डिस्पाइट द सेटबैक्स यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव योर गोल। ठीक है, और तुमको सेटबैक्स एज अ स्टेपिंग स्टोन लेना है। ठीक है, दैट कैन फ्यूल योर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, सो सेटबैक्स आते रहेंगे बट यू हैव टू स्टिल मूव, यू हैव टू स्टिल कीप मूव फॉरवर्ड। ठीक है, प्लस ये है कि इतना टेंशन मत लो अभी से। ठीक है, तुम्हारे 4 साल ही है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, चिल करो। अभी ये टाइम है नहीं कुछ टेंशन वगैरह लेने का, अभी तुम्हारी क्या ही एज है। ठीक है, तो आई यूज टू ऑल्सो चिल अ लॉट। ठीक है, मैं तो पढ़ता भी नहीं था, मतलब ऐसा एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के मैं एग्जाम से के आता था। तो चिल करो, बट तुम्हारे पास एक माइंड में गोल होना चाहिए कि तुमको क्या करना है आगे जाके। ठीक है, उस पर वर्क करना चालू कर दो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस ये है कि चिल करो, और साथ में तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहना चाहिए कि हाँ, मेरे को क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। वो जब तक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस यही है। दैट्स इट आई गेस। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड यू कैन रीच मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू लिंक्डइन और व्हाट्सएप। ठीक है, कुछ भी इन केस डाउट्स हो, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड तुमको लगता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। Okay, thank you very थैंक much. यू, थैंक यू वेरी मच। या